हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बाइबल के मुताबिक बताऊंगा कि आप जानते हैं पूरा संसार, हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है, सब दोषी हैं, सब ने पाप किया है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पाप ना किया हो। हर एक इस संसार, एक एक लोग, एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान पापी है। चलिए बाइबल में पढ़ते हैं। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वो अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मतलब लोगों के बारे में गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। उद्धार का मार्ग देखो। अब यहाँ पर क्या है कि जो दाऊद है, दाऊद कहता है उसका मुंह श्राप और छल और धमकियों से भरा है, उत्पाद और अनर्थ की बातें उनके मुंह में है। कहते हैं उनके मुंह में अनर्थ की बातें उनके मुंह में है, उनके मन में है। कोई चीजें होती हैं वो लोग समझते नहीं है, बूझते नहीं है। दाऊद को गालियां देते थे, दाऊद को गलत बोलते थे। दाऊद यहाँ पर भजन संहिता में लिखता है। आगे हम सबक देशक में पढ़ते हैं, यहाँ पर सबक देशक 7:20 में। अब देखो यहाँ पर लिखा है निसंदेह, निसंदेह इस पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। क्या है कोई इंसान? आप ही बताइए दोस्तों, क्या है कोई इंसान? कोई नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने लोग, जितने बड़े बड़े छोटे, कोई भी आया इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने पाप ना किया हो। हर एक इंसान ने पाप किया है, हर एक इंसान पापी है। यहाँ पर कहते हैं निसंदेह, निसंदेह, कोई संदेह की बात ही नहीं है। कहता है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी नहीं जिससे जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। है कोई ऐसा इंसान? सारे पापी हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हर एक के बारे में मतलब अच्छा ही सोचता हो, गलत ना सोचता हो, बुरा ना सोचता हो। कोई है? कोई नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर जो बाइबल का वचन है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर बताता है कि हर एक इंसान पापी है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है रोमियो 3 अध्याय उसका 10 से 12 तक पढ़ेंगे हम। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं है। हालेलुया। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। क्या है कोई भलाई करने वाला? आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। बाइबल कहती है चीज, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से, प्रेरणा से रचा गया है। लिखा तो इंसानों ने है, लेकिन उसको गाइड करने वाला होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। मतलब परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसके अंदर भेज करके फिर उसके अंदर हर एक चीजें कार्य करवाई है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं रोमियो 3:23 में। यहाँ पर लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान ने पाप किया है। क्या है वो? परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज आप लोग दोस्तों देखिए कि आप जितने भी इस संसार में रह रहे हैं वो सब के सब भटक गए हैं, सब पापी बन गए हैं। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं कि उद्धार का मार्ग कहाँ है, कि कौन सा भगवान, कौन सा परमेश्वर हमें मुक्ति दे सकता है। एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, दो परमेश्वर नहीं है। कि अगर एक बाप हमारा है तो हमारे दो बाप नहीं हो सकते। ऐसे हमारा एक खुदा है, एक ही खुदा हो सकता है, दो खुदा नहीं हो सकते हैं, हजारों खुदा नहीं हो सकते, हजारों बाप नहीं हो सकते हैं। दोस्तों अब जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो प्रेरित होते थे, प्रेरित बाइबल के मुताबिक अपने जो पुरानी जो भविष्यवक्ता होते थे उन लोगों ने प्रोफेसियां की थी, उन लोगों ने भविष्यवाणियां की थी। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रेरितों के काम 10:43 में लिखा है कि उनकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अब पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? अगर एक इंसान पापी है, अगर एक गुनाहों से पाप किया है, ये संसार पूरा दोषी है, अब उसको पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? अब इंसान तो पापी है, अब सोचता होगा कि भाई मैंने पाप किया है, मैं गुनाहों में, उसको नहीं पता है, होली स्पिरिट उसको गाइड कर रहा है। लेकिन उस चीज़ को इंसान को समझना होगा कि अब हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। यहाँ पर अभी पढ़ा आपने कि उसकी भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, मतलब यीशु मसीह की यहाँ पर गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यीशु के नाम में मुक्ति है। आगे हम पढ़ते हैं। इफिसियों 1:7 में लिखा है हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा। अब देखो यहाँ पर लिखा है हमको मसीह में, मतलब यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा। क्योंकि वो यीशु मसीह का लहू क्यों कहा जाता है?
क्योंकि वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसका बहुत सारा लहू मतलब निकला, उसको मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर मतलब कुर्बान कर दिया। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, लहू के द्वारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार अगर पाती हैं, हम पापी हैं, एक इंसान पापी है, तो वो अपनी कीमत चुका करके और वो धर्मी नहीं ठहर सकता है। वो केवल एक ही चीज से धर्मी ठहर सकता है, जो पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो। वो कौन सा इंसान है? वो यीशु मसीह था, जो इस पृथ्वी पर आया, जिसने आज तक कभी जिंदगी में उसके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकले, कोई पाप नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। वो जा करके हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, पूरे जगत के लिए उसने हमारे गुनाहों को क्रूस पर खत्म कर दिया। इस चीज को आप विश्वास करिए, आप देखिए इस चीज को कि सच्चाई क्या है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा, अनुग्रह का मतलब होता है फ्री चीजें, मतलब जो चीजें मैंने कमाई नहीं है, मतलब फ्री चीजें हमें मिलती हैं। ये हमने अपने लड़के को, अपने भाई को कि यार कुर्बान करोगे तभी तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मुक्ति मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मतलब एक गिफ्ट है, डोरियन जिसको कहते हैं गिफ्ट, ग्रीक में ना, ग्रीक में मतलब गिफ्ट होता है कि मतलब परमेश्वर की तरफ से दान है, कि गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने हमको। किस लिए? कि हम पापी थे, हम गुनाहगार थे, इसलिए कि हमें मुक्ति मिल सके, हमें हर एक गुनाहों से, पापों से हमें छुटकारा मिल सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। हम लास्ट वचन में पढ़ते हैं, अगर एक इंसान पापी है, पाप किया है, गुनाहगार है, तो उसको सबसे पहले क्या है? पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप करने की सबसे बड़ी सामर्थ्य होती है। जब आप पश्चाताप करते हो, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कार्य करता है। इमेजिन करो कि अगर आपके घर में आपका बाप है, अगर आपके बाप ने मतलब आपने कोई गलत काम कर दिया, कोई कुछ कर दिया है, तो अगर आप बोलोगे पापा एक गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा, तो कहता है चल ठीक है यार, बेटे ने क्षमा मांग लिया है ना। ये चीज़ें होती हैं। अब देखो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, हमारे आगे नहीं, किसी के आगे नहीं, केवल परमेश्वर के आगे आपको मान लो कि भाई मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें। दैट्स इट, आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। दैट्स इट। ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो कहे कि तुरंत अंगीकार करो यीशु और किसी चीज़ का आपको मुक्ति मिल सकती है। लोग कहते हैं मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति ऐसे मिलेगी, कर्म करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, बाइबल यही कहती है कि आप यीशु पर विश्वास करोगे, आपको मुक्ति मिलेगा, हर एक गुनाहों से, पापों से आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मतलब हमें पापों से, हमें गुनाहों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो खुद धर्मी है। जो एक धर्मी है वही दूसरे को धर्मी ठहरा सकता है। अगर आप करोड़पति हैं तो तभी आप दूसरे को करोड़पति बना सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो आप किसी को करोड़पति नहीं बना सकते, क्योंकि आप खुद गरीब हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप विश्वास करें, यीशु मसीह आपको बचाएगा हर एक रोग से, शैतान की ताकतों से, दुष्ट आत्माओं की ताकतों से। आप परमेश्वर को अंगीकार करें। अगर आपके लाइफ में कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप बोले कि मेरी जिंदगी ब्लेस्ड है, मैं आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं बचाया जा सकता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके लाइफ में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कार्य करना शुरू कर देगा। जिसकी लाइफ में पवित्र आत्मा कार्य करता है उसकी लाइफ में शैतान कार्य कभी नहीं कर सकता है। उसकी लाइफ में शैतान कभी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।